Hello and welcome to this fresh new video for NEET Admit Card. You have come long way after taking NEET Crash Course, All India Test Series, 2 years dropper, 3 years dropper or maybe fresher. So here you can download your admit card on the official website nta.ac.in on the NEET page, and few of the things you should take care before giving examination on your Boxing Day, that is on 4th May Sunday. So what are the things you should take care before giving examination and what are the things you should take note before giving examination? आपके लिए हम एक स्पेशलाइज्ड वीडियो लेके आए हैं जहां हम ये आपको बताएंगे कि नीट का एग्जाम देते वक्त और देने से पहले आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है इसमें। तो यहाँ पर देखिए, ये एक नीट का एडमिट कार्ड है जिसको आप ऑफिशियली अब डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से। यहाँ पर लिखा है प्रोविजनल। प्रोविजनल इसलिए लिखा है कि जब तक आप नीट के एग्जाम हॉल में नहीं चले जाते तब तक ये जो कार्ड है, ये जो प्रिंट आउट्स है वो फाइनल नहीं गिनी जाती। आपका फ्रिस्किंग होगा, आपका चेकिंग होगा, चेकिंग के बाद आपका नेम स्पेलिंग, आपका जो फेस आईडी वाला शिनाख्त करने के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो जब तक चेक नहीं होता तब तक आपको हॉल में नहीं घुसने देंगे। उसके बाद इसको फाइनल माना जाएगा, इसीलिए प्रोविजनल एडमिट कार्ड लिखा हुआ है। खैर, इट इज नॉट समथिंग यू शुड पैनिक ऑफ, इसके लिए आपको कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। खैर, तो रोल नंबर यहाँ पर लिखा है, एप्लीकेशन नंबर आप लिखा है, यहाँ पर ड्यूअली चेक कर लीजिए। कैंडिडेट नेम लिखा है, फादर्स मदर्स नेम लिखा होता है यहाँ पर, ये मैंने ब्लैकआउट कर दिया है टू नॉट टू रिवील आइडेंटिटी जिसका मैं ये कार्ड दिखा रहा हूँ। जेंडर लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए आप, कैटेगरी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी लिखा होगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी, स्क्राइब मतलब अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है, फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में है तो उसको स्क्राइब मिलता है लिखने के लिए, या तो जो आप बबल्स बनाएंगे उसके लिए स्क्राइब मिलता है, उसके बारे में ये डिटेल्स है। खैर, तो जो फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में नहीं है उनके लिए ये नहीं है। सो मोड ऑफ ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अगर आधार कार्ड आपने दिया हो तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस लिखा होगा आपने फॉर्म भरते वक्त तो ड्राइविंग लाइसेंस, तो जो भी आपने ऑथेंटिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम पर जो डॉक्यूमेंट मेंशन किया होगा वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा होना चाहिए। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, इन दैट केस इट इज नॉट एप्लीकेबल दो। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ एक क्यूआर कोड दिया होगा, रोल नंबर बार कोड और कैंडिडेट का सिग्नेचर और कैंडिडेट का फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ और सिग्नेचर वही है जो आपने नीट का एप्लीकेशन, एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपने यहाँ पर जो साइन किया रहेगा, जो अपलोड किया रहेगा और जो फोटोग्राफ है वो यहाँ पर होगा आपका। उसके बाद देखिए क्या डिटेल्स है। क्वेश्चन पेपर का मीडियम लिखा है जो आपको चेक करना है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में हो सकता है आपका गुजराती मीडियम, या तो नीट ने जो रीजनल लैंग्वेजेस दिए हुए हैं आपको वो रीजनल लैंग्वेज यहाँ पर हो सकता है अगर आपने सब्सक्राइब किया है व्हाइल फिलिंग अप द नीट फॉर्म। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 4th मई है। रिपोर्टिंग टाइम आप देखिए 11 AM है, ये खास ध्यान रखिए आप। 4 तारीख 4th मई को 11 बजे आपको पहुंच जाना है, बल्कि 11 बजे से पहले 10:30 को पहुंचने का कोशिश करिए। एग्जाम का जो टाइम है वो आपका 2 to 5 है। जल्दी पहुंचना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब फ्रिस्किंग होगा और आपकी चेकिंग होगी उसमें वक्त लगता है। साथ में अगर आप रिलीजियस अटायर पहन के जाते हो जैसे कि टर्बन, इन द केस ऑफ मुस्लिम्स बुरखा या वेलिंग, तो वो केस में चेकिंग थोड़ा ज्यादा होता है, उसमें भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा जल्दी जाएंगे तो आप वक्त बचा सकते हैं। और 99.99% केस में हर सेंटर और उसके जो सेंटर के इंचार्ज रहते हैं वो हर तरीके से आपके सपोर्ट करने के लिए वहां पर है, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आप जल्दी पहुंच जाइए ताकि अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है आपके पास, या तो कुछ फोटोग्राफ अगर मिसिंग है, या तो चीजें आप घर पे भूल रहे हैं, तो यहाँ आप वो टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं अपना। फिर गेट क्लोजिंग टाइम 1:30 PM है, शार्प मेंशन किया है, लिटरली शार्प, मतलब 1:30 के बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एट एनी कॉस्ट। 2 PM to 3 PM आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST का मतलब होता है, तब आपको पहुंच जाना है। टेस्ट सेंटर का नंबर आपको दिया है, टेस्ट सेंटर का नेम दिया है और टेस्ट सेंटर का एड्रेस दिया है। ये 2 बार चेक कीजिए कि आपने जो सेंटर जो भरा था उस वक्त वही है या नहीं, और दूसरा वो कहाँ पर है वो भी आप पता कर लीजिए जाने से पहले। यहाँ सीनियर डायरेक्टर NTA का सिग्नेचर है। यहाँ आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन पेज देखने को मिलेगा जहां पर लिखा है कि
candidate's photo same as uploaded on the application form to be affixed before reaching the center। ये जो पहला लेफ्ट में दिख रहा है आपको, जहां ये मैं सर्कलिंग कर रहा हूं, वहां पर आपका फोटो स्टिक करना है, फिक्स करना है यहाँ पर एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले। कैंडिडेट्स का लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन यहाँ पर लगेगा बिफोर रीचिंग एट द सेंटर, सेंटर से पहुंचने से पहले। और जो राइट साइड में लास्ट में दिया है कैंडिडेट सिग्नेचर ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। तो जब आप हॉल में पहुंच जाते हैं उसके बाद ये इन्विजिलेटर, मतलब एग्जाम हॉल में जो सुपरविजन के लिए टीचर आए हैं, सर आए हैं, उसकी प्रेजेंस में यहाँ पर कैंडिडेट को सिग्नेचर करनी है, पहले नहीं करनी है। इसीलिए बेहतर है कि एडमिट कार्ड की मिनिमम 3 अच्छी कॉपी आपके साथ में रखे। इसीलिए मैं जल्दी पहुंचने बोल रहा हूं आपको। अगर 11 बजे आप पहुंच जाते हैं, गलती से आपने यहाँ सिग्नेचर कर दिया, यहाँ छोड़ दिया, तो आपके पास सेकंड एडमिट कार्ड होना चाहिए। तो मिनिमम 3 कॉपीज अपने साथ रखिए ताकि कोई गलती हो तो आप उसको चेंज कर सकें। ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, I XYZ रेसिडेंट, आपका एड्रेस लिखा होगा और उसके बाद जो भी आपका स्टेट वगैरह है वो मेंशन किया होगा। ये पेज नंबर 2 है। तो पेज नंबर 1 और 2 दोनों पेज आपको कंपलसरी एग्जाम हॉल में लेके जाना है। ऊपर जो भी मैंने प्री रिक्विजिट बोला वो खत्म करने के बाद, तो एटलीस्ट जो फर्स्ट 2 पेजेस है वो तो आपके पास होने ही चाहिए। थर्ड पेज आपका इंस्ट्रक्शन है, वो नहीं होगा साथ में तो चलेगा, अगर है तो बेहतर है। बाकी थर्ड पेज का आपको ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है, वो इंस्ट्रक्शन आपके पढ़ने के लिए है कि आपको हॉल में जाने से पहले व्हाट आर द थिंग्स यू शुड टेक केयर, राइट। ये जो सेकंड पेज है वहां पर आपको पोस्ट कार्ड साइज का 4 इंच बाय 6 इंच का कलर फोटोग्राफ लगाना है बिफोर रीचिंग द सेंटर। सेंटर पे पहुंचने से पहले वहां पर ये फोटो अफिक्स करना है आपको, ये खास ध्यान रखें। और आपके पास ये फोटो कौन सी होनी चाहिए, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि आपने जो अपलोड किए थे आपके नीट एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त वो फोटो होने चाहिए लेटेस्ट। तो यहाँ पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ आपको स्टिक करना है। और फिर यहाँ फिर से आपको देखो दोबारा मेंशन किया है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 4th of May, टाइमिंग आपका 2 PM to 5 PM, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम एटसेट्रा। यहाँ सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर का मतलब है जो सुपरविजन के लिए आपके सर आएंगे हॉल में, वो यहाँ पर साइन करेंगे, आपको नहीं करना। ये कैंडिडेट सिग्नेचर जो लिखा है सेकेंड पेज पे, वहां पर आपको साइन कब करना है, इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में। जब आप हॉल में पहुंचेंगे, सुपरविजन जो करने टीचर आएंगे, सर आएंगे, उसकी प्रेजेंस में आपको यहाँ पर साइन करना है। फर्स्ट पेज पे आपको जो लेफ्ट साइड में बॉक्स बना था वहां पहले ही साइन कर देना है बिफोर रीचिंग एट द सेंटर। लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन पहले ही लगा देना है। राइट साइड में जो थर्ड बॉक्स था वो आफ्टर रीचिंग एट द सेंटर, सेंटर पे पहुंचने के बाद। उसी तरीके से यहाँ पर इन्विजिलेटर, सुपरविजन जो करने आएंगे वो सर आपका सिग्नेचर करेंगे। यहाँ कैंडिडेट सिग्नेचर इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में जब आप हॉल में पहुंचेंगे तब करना है। लिखा है कि इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट, 4th E जो है, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू ब्रिंग दिस पेज ऑफ द एडमिट कार्ड विद पेस्टेड फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ चिपका के आपको ये सेकेंड पेज कंपलसरी ले जाना है। अगर नहीं ले गए तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। तो ये खास ध्यान रखना है आपको। पैनिक नहीं होना बल्कि अवेयर रहना है। अगर गलती से कुछ रह गया और अगर आपका डिस्क्वालीफाई हो गया तो चाहे आप कोर्ट में भी जाएंगे तो कोर्ट ये रूल आउट करती है कि आप पढ़े लिखे हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने चाहिए थे, ध्यान रखना चाहिए था, और वो आपका डिस्क्वालिफिकेशन वैसे का वैसे रखेगी, उसको तब्दील नहीं करेगी। इसीलिए इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। कोर्ट आपको लिटरेट मान के चल रही है, पढ़ा लिखा मान के चल रही है। खैर, तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या क्या है? द कैंडिडेट मस्ट रीच एट द सेंटर एट द टाइम इंडिकेट अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंट्री टाइम एट द सेंटर इन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में जो 11 बजे आपको बोला है रिपोर्टिंग, तब पहुंच जाइए। 1:30 बजे 1:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 4 तारीख को गेट क्लोज हो जाता है, उसके बाद किसी को भी एंट्री नहीं मिलती है। फिर तीसरे नंबर पर लिखा है कि आप एग्जाम खत्म होने से पहले हॉल नहीं छोड़ सकते। 4th नंबर पे लिखा है कि आप अपनी सीट से बिना परमिशन के नहीं उठेंगे। विल बी परमिटेड टू मूव आउट 1 at a time ओनली। एक क्लास में से एक ही जन को बाहर जाने मिलेगा एक साथ, 2 जन एक साथ बाहर नहीं जा सकते। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन विद द एडमिट कार्ड। ये आपको रिक्वायर है कि ये पेज डाउनलोड करके आप पढ़ लें। इसको अगर हॉल में नहीं भी ले जाए थर्ड पेज तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कम से कम पढ़ लीजिए आप। दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेजेस। 3 पेज है। पेज 1 सेंटर डिटेल्स एंड सेल्फ डिक्लेरेशन। सेकंड पेज जो है आपका पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ जो कि कंपलसरी है दोनों पेज। एंड पेज 3 इज अ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर अ कैंडिडेट।
कैंडिडेट को तीनों पेज डाउनलोड करने पड़ेंगे। एडमिट कार्ड प्रोविजनल है, सब्जेक्टेड टू सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो आपका जो भी एलिजिबिलिटी का कंडीशन है वो अगर फुलफिल करते हैं तभी ये फाइनल कार्ड एडमिट कार्ड माना जाएगा। फिर क्या लिखते हैं, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन। ठीक है, लोकेशन वो पहले बात हो चुकी है। फिर अगर रिलीजियस और कस्टम्स रिक्वायर्ड टू वियर स्पेसिफिक अटायर प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली फॉर थोरो चेकिंग। अगर आप रिलीजियस अटायर पहनने का सिलेक्ट किए हैं और अगर पहन के जाते हैं आप तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाइए, क्योंकि थोड़ा थोरो चेकिंग होगा वो केस में। फ्रिस्किंग होगा मेटल डिटेक्टर से, जैसे आपने देखा होगा, चेक करेंगे आपको ठीक से। कैंडिडेट विल परमिट टू कैरी ओनली फॉलोइंग आइटम्स। आप साथ में क्या लेके जा सकते हैं, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, किनले का या बिस्लरी का कोई बॉटल खरीद लीजिए, उस पर से स्टिकर हटा लीजिए, उसी को ट्रांसपेरेंट बॉटल माना जाएगा। या तो कोई मार्केट से ऐसा प्लास्टिक का बॉटल खरीद लीजिए जो कि ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शक, जो आर पार जिसमें दिख सकता है, वैसा बॉटल। एडिशनल फोटोग्राफ ले जाना है आपको। एडिशनल फोटोग्राफ जो पोस्ट कार्ड साइज का चिपका है फोटोग्राफ, उसके अलावा एडिशनल फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड साइज, दोनों आपके साथ में रखिए, ये एडवाइस कर रहे हैं। अटेंडेंस शीट जो होगा आपका, जिसको हाजिरी पत्रक बोलते हैं, वहां पर चिपकाने के लिए वहां पर काम आएगा। सेकंड पेज कंपलसरी है, फिर से ये बोल दिया है। बिफोर रीचिंग एट द सेंटर कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन अंडरटेकिंग इन लेजिबल हैंडराइटिंग। तो सेंटर से पहुंचने के पहले जो आपका अंडरटेकिंग होगा, जो ऑलरेडी नाम वगैरह तो लिखा हुआ है, आपको साइन वगैरह करना है, वो लेजिबल, लेजिबल का मतलब है पढ़ सके, वैसे हैंडराइटिंग में लिखना चाहिए। फिर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट एंड स्क्राइब डॉक्यूमेंट्स इफ एप्लीकेबल। अगर पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीकैप वाला कैटेगरी है तो आपको कंपलसरी उसके रिलेटेड सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना है। अप्रोप्रिएट प्लेस पे अपना फोटोग्राफ वगैरह चिपका लीजिए, जिसको पहले ही डिस्कस हो चुका है। आपका आधार कार्ड का अपडेटेड कॉपी सेंटर पर ले जाइए। वैसे तो और में भी बोला जाता है कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड ले जा सकते हैं। प्राइमरीली ये बोला है कि आधार कार्ड है तो बेहतर है, आधार कार्ड ले जाना चाहिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज करते हैं टू ब्रिंग द अपडेटेड कॉपी ऑफ देयर आधार कार्ड टू द सेंटर। इट इज नॉट मैंडेटरी बट एडवाइज्ड। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन्स, बैन है, प्रोहिबिटेड है, इसको नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। आपको भी दिक्कत होगी, आपके आसपास बैठने वाले लोगों को भी दिक्कत होती है। बेहतर है यू शुड नॉट टेक सच इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टू द सेंटर। ब्लैंक पेपर शीट आपको रफ वर्क के लिए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ना ही आपको ले जाना है। आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसी में आपको रफ वर्क के लिए स्पेस दिया जाएगा, जिसमें आपको रफ वर्क करना है। खैर वो सीसीटीवी लगा रहता है, फिर जैमर के इक्विपमेंट जो है वो लगे रहते हैं, उसके बारे में कुछ चीजें दी हुई है यहाँ पर। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपका जो ओएमआर शीट है वो आपको सबमिट करना है और सिर्फ टेस्ट का बुकलेट आपको साथ में ले जाना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि ओएमआर सबमिट कर लीजिए, ये आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहां पर ओएमआर शीट में सिग्नेचर और जो भी रिक्विजिट्स है वो सही से भर लीजिए, बबल्स भी सही से बना लीजिए। नो बायो ब्रेक्स, 18 नंबर का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नो बायो ब्रेक्स विल बी अलाउड ड्यूरिंग फर्स्ट 1 आवर आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द एग्जाम, लास्ट हाफ एन आवर ऑफ द एग्जाम। आप वॉशरूम वगैरह जितने भी आपके कॉल ऑफ नेचर, बायो ब्रेक्स, वॉशरूम, सेंटर में जाने से पहले ही वो ब्रेक्स जो है वो ले लीजिए। वॉशरूम वगैरह का जो काम है वो निपटा लीजिए, क्योंकि पहला जो 1 आवर है एग्जाम चालू होने के बाद, उसमें आपको मेडिकल इमरजेंसी के अलावा बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, और लास्ट हाफ एन आवर जो है उसमें भी नहीं जाने दिया जाएगा, ये खास ध्यान रखें। और अगर जाते भी हो तो वापसी में फिर आपका फ्रिस्किंग होगा और फिर मेटल डिटेक्टर से फिर आपको चेक करेंगे थोरोली, है ना, तो वो टाइम फिर आपका गैप बढ़ जाएगा। तो मल्टीपल टाइम नहीं जाए, 3 घंटे में ना जाए तो सबसे बेहतर है। ये कैंडिडेट एडवाइज नॉट टू इंडल्ज यूज ऑफ अनफेयर मीन्स वगैरह, इम्पर्सोनेशन वगैरह, कोई और आपकी जगह एग्जाम ना दे दे, ये सब चीजें ध्यान रखने बोला है, जो कि एक बेसिक ऑनेस्टी का मैटर है स्टूडेंट के लिए, कि ऐसा कोई अनफेयर मींस ना यूज करे एग्जाम में। कैंडिडेट सर्विस टू चेक अपडेट्स ऑन एनटीए, ठीक है, एनटीए की वेबसाइट पर आप बाकी की डिटेल्स जो है वो चेक कर सकते हैं। तो दिस आर दी इम्पोर्टेंट डिटेल्स। आपको पेन, बॉल पेन नहीं ले जाना है, वहां से प्रोवाइड करते हैं। बॉयज के केस में जनरली ये रहता है कि लोग टी शर्ट्स, ट्रैक पैंट और स्लीपर पहनना पसंद करते हैं ताकि चेकिंग कम हो। सेम फॉर द गर्ल्स। बाकी आप अपना जो घर पे जिस कल्चर में रहते हो वो अटायर पहन के जाइए, चेकिंग थोड़ा ज्यादा होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ज्यादातर सेंटर्स जो है वो आपको सपोर्ट कर देते हैं। तो ये आपके लिए वीडियो था कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है बिफोर रीचिंग एट द सेंटर,
after reaching there or after entering into the hall. I hope all the doubts are now cleared. अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. ओनली डे 24 आवर्स और वॉट एवर आवर्स आर लेफ्ट. सो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, पैनिक ना होइए. जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही वहां पर एग्जाम हॉल में जाइए. जितने ज्यादा आपने टेस्ट दिए होंगे उतना बड़ा आपका कॉन्फिडेंस होगा. मे ऑलमाइटी ब्लेस यू इमेंसली एंड मे ऑलमाइटी रिवॉर्ड यू फॉर ऑल योर हार्ड वर्क. उसके बाद में हम नीट काउंसलिंग का सीरीज आगे बढ़ाएंगे. सो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच.